बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इज़्ज़त ख़ान। आज मेरा साथ एक ऐसे नौजवान मेहमान हैं, इसका नाम है मोहम्मद अफजल ख़ान खटक। ये पीटीआई का बहुत सारा उहदे रखते, एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर था इस्लामाबाद में, और भी वाइस चेयरमैन भी था, और एक बहुत जुनूनी किस्म का वर्कर था, हर जगह पर नुमाया सितारा था। आज बड़ा दिनों बाद हमारे से मुलाकात हो रहे, और आज हम सब के लिए, पूरा इस्लामाबाद वालों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले ख़बर आ गई, खुशी का लम्हा है, क्योंकि इस्लामाबाद वालों ने अक्सरियत 4-5 गुना ज़्यादा पीटीआई को, उनके मुंतखब मेंबरान को, अली बुखारी साहब को, शुएब शाहीन साहब को, अमीर मुग़ल साहब को मुंतखब किया था, और उनके आग पे डाका डाला गया। सुबह सुबह पता चले कि जो 4 गुना ज़्यादा लीड से आ रहे हुए थे वो लोग जीत गया, और जो जीता हुआ वो हार गया, तो बड़ा लोग परेशान थे। आज एक खुशखबरी आ गया कि उनके जो जीता हुआ लोग हैं उनके मातली का नोटिफिकेशन हो गया। तो मैं पीटीआई के बहुत, जैसे मैंने तारुफ में कहा, मुतारिक कारकुन अफजल ख़ान साहब कई उहदे रखते, मरकज़ी आदमी है, इसको अपना शो में वेलकम करता हूँ, और इससे ज़रा इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि अब आपको कितना खुशी है, इस्लामाबाद वालों को क्या पैगाम देना है, ज़रा अफजल खटक साहब अपना ज़बानी मेरे नाज़रीन को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया इज़्ज़त ख़ान लाला, आपके चैनल के वसासत से मैं इस्लामाबाद के गयूर अवाम को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के गयूर अवाम ने बड़ी मेहनत की है, बड़े खौफ और के आलम में उन्होंने इलेक्शन लड़ाए। ठीक है, मैं यूसी हेड भी हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह हमने पोलिंग एजेंट को, किस तरह हमने वोटर को पहुँचाए वहाँ तक, काफ़ी मुश्किलात थे हमें। और शाम को जब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए तो पूरे इस्लामाबाद में खुशी के एक समा था, और इस्लामाबाद के गयूर अवाम ने हक़ अदा कर दिया अपने लीडर इमरान ख़ान की कॉल पे। जिस तरह उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह इनको हम हराएंगे, हर हाल में हराएंगे, और हमें पहले से ही पता था, मैंने कैंपेन भी की थी, और तकरीबन 90% लोग हमारे साथ थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जाली नोटिफिकेशन जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने, जिसने पूरे पाकिस्तान में इस तरह शाये किए हुए थे, तो वो मुअत्तल कर दिए। तो इस पर बहुत बड़ी खुशी की बात है ये, और मैं आमिर मुग़ल, अली बुखारी, शुएब शाहीन और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़े दिनों के बाद एक अच्छा फ़ैसला दिया है। बात यह है भाई अफजल साहब, ये कोर्ट जो होते हैं ना, कोर्ट वो किसी एक पार्टी का, एक जगह का नहीं होते। अगर वो इस तरह इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करेगा तो हम 25 करोड़ आवाम, हला माला हमारे, देखो इंसान है, इंसानों के माहौल में डाके पड़ते, मरना जीना होते, एक दूसरा क्या छीना जाते, लेकिन हला माला हम जाते कोर्ट में, तो हम तब उन कोर्ट को अकेला आप नहीं, 25 करोड़ आवाम सलूट करेंगे जो वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करें। और जहाँ पर भी पूरा पाकिस्तान में कोई लाकानूनियत हुआ, क्योंकि जिस तरह आपके जज्बात थे, मैं आपको अपना हकीकत बताऊँ, पूरा इस्लामाबाद में मैं भी चैनल के ज़रिए तीनों कैंडिडेटों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और मैं अपना यूँ से एक सट है मेरा, बाखुदा हम सरकारी मुलाजिम थे, हमारे गरीब लोग हैं पूरा इस्लामाबाद में, लेकिन हम कोई कैंप नहीं लगा सकते, कोई बाहर नहीं निकाल सकते, कोई अपना लीडर से हाथ नहीं मिला सकते, एक खौफ का फिजा था। लेकिन उसके बावजूद मैं अपना G7 यूसी 61 के अवाम को करोड़ों अरबों सलाम पेश करता हूँ कि हमने मुख्तलिफ कैंपों से पर्ची लेके, लेकिन हमने कहा या अल्लाह के बाद इमरान ख़ान का अमानत है। 1388 की लीड से इमरान ख़ान साहब जब शाम को जीत गया, बाकी चारों पार्टियों को 500 वोट मिले और उसको 1388 वोट लीड मिले, तो हमें खुशी था। रात सुबह जब पता चले कि हमार गया तो हमें भी बड़ा तकलीफ हुआ, यार हमने पर्ची किसको दिया, ये चला किधर गया। तो ये तो यकीनन हमारे लिए आज बहुत खुशी के दिन है, और हम भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को सलाम और सलूट पेश करते
ज़िंदगी बड़ा मुख्तसर है, इसमें अगर कोई अच्छे फ़ैसले हो। और अकेला चीफ जस्टिस रही, पूरा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं उनसे हम कहते हैं यार इसी ज़िंदगी है, जितना बड़ा होता है उतना बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करे और इस तवक्को के साथ, ताकि ये मुल्क आगे हमारा चले, ये बदअमनी ख़त्म हो। तो अब और कोई पैगाम कोई अपने पार्टी वाला को किसी को देना चाहे तो? पैगाम हलाला यही है कि जिस तरह इमरान खान ने कौम के लिए स्टैंड लिया पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में, और उसी तरह कौम ने भी हक़ अदा कर दिया 8 फरवरी को, वो निकले मुखालिफिन के कैंपों से पर्चियाँ लिए, ठीक है, और खौफ के माहौल में, खासकर इस्लामाबाद और पंजाब में बहुत बड़ा खौफ का माहौल था। वोटर भी घबराया हुआ था, पोलिंग एजेंट हमें नहीं मिल रहे थे, स्किप हो जाते थे, बड़े अच्छे अच्छे हमारे डाई हार्ड वर्कर होते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दहशत फैलाया हुआ था कि कोई करीब ही नहीं आ रहा था उस पर। तो इस माहौल में जो बंदा सोच भी नहीं सकता, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ की मुश्किल तरीन इलेक्शन था PTI वालों के लिए, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। और खान साहब का तो मैं यही कहूँगा कि वो जो शुरू में कहता था कि हालात जैसे भी हो इलेक्शन हमने जीतना है, और उसकी जो छठी बात हबीब अकरम साहब के साथ हुई थी, 5 बातें पहले आपको पता है, छठी यही थी कि इंशाल्लाह इलेक्शन भी मैं जीतूँगा, मैं जेल में होंगे, इलेक्शन भी मैं, तो वो भी पूरी हो गई। मुखालिफिन ने अरबों करबों रुपए लगा दिए, कौम का पैसा ज़ाय कर दिया, जुल्म जबर फस्तायत की इंतहा कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी कौम डटी रही और हक़ अदा कर दिया। 8 फरवरी को निकले, और अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिन्होंने कल मैं सुन रहा था हैदर मेहदी साहब का कि 202 उस पे सीटों पे PTI कामयाब हुई है, 202 पे, हम तो 170 प्लस बता रहे हैं, 179 बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 202 पे जो रिपोर्ट्स आए बकौल उनके MI और ISI की जो रिपोर्ट है, जो चीफ साहब को उन्होंने, चीफ आर्मी स्टाफ साहब को उन्होंने पेश किए, तो वो 202 सीटें हैं, और 223 सीटें जो है ना वो पंजाब में हैं। एक छोटा सा सवाल ऐड करो, इसका भी जवाब दो। अच्छा, आप बासियत एक पढ़ा लिखा शख्स है और मतलब है नौजवान है, बासियत PTI एक वर्कर, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को अल्लाह का मदद तो तायत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, उसने एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया कि जो 50-50 साल से ये क्लेम करते थे कि कोई जागीरदार होगा, कोई पराडो वाला होगा, कोई कौम कबील वाला होगा, तो वो इस तरह पैमाने पे आ सकते। इमरान खान ने जेल बैठा हुआ शख्स है, किसी चीज़ का उसको ख़बर तक नहीं है, तो क्या उसने एक बहुत बड़ा तवक्कुल मौला नहीं किया कि एक ऐसे नौजवानों को खड़ा किया जो मेरा ख्याल में उस पर माँ बाप भी कोई लाख रुपए का एतवार ख़ास नहीं करते कि नौजवान है, कहीं ये न सही जगह न लगा दे, लेकिन आफरीन है उस नौजवानों को भी और आफरीन है फिर उस कौम को भी। आप क्या खबर है कि ये उसका वो तवक्कुल था, और कौम को क्या चाहिए, कौम ने वाकई या समझते कि यार इमरान खान का ये फैसला सही है कि उसने कौम पर एतमाद किया, या इमरान खान के साथ जो जुल्म हद से ज़्यादा हुआ, तो पाकिस्तानी कौम जो है ना जैसी भी है ये जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके ऊपर रोशनी डाल। देख ले लाला, बात ये है कि 2.5 साल से तकरीबन बैसियत में अदना सवर करूँ, हम रोडों पे थे, कई जुल्म हमने बर्दाश्त किए, FIR है, पुलिस आगे पीछे काफ़ी। तो ये क़ुव्वती ईमानी की जो इमरान खान ने किरदार अदा किया ना, क़ुव्वती ईमानी का, जी बिल्कुल, ये सबसे, अगर आप में किसी भी इंसान में क़ुव्वती ईमानी आ जाए तो खौफ के बुत पर ख़त्म हो जाते हैं, इंसान से इंसान का डर खौफ ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा था कि मैं या तो ये सिस्टम की मौत होगी या मेरी मौत होगी। जब आप यहाँ तक आ जाए तो मेरे हाल में फिर सारी चीज़ें साइड पे हो जाती है। तो उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया और उन्होंने कहा था कि मैं कौम को निकालूँगा। उन्होंने कौम को निकाला और उन्होंने मज़ालिम बर्दाश्त किए, उसका घर तोड़ा गया, बिलो द बेल्ट चले गए, इद्दत का 200 तकरीबन केस बनाए गए उस बंदे पे। हमारे 10 से 15,000 कारकुन जेलों में, ख़वातीन जेलों में, मतलब इतना जुल्म कभी किसी दौर में भी नहीं हुआ, न ज़िया दौर में हुआ है, न मुशर्रफ दौर में हुआ है, न अयूब दौर में हुआ है।
जिन्होंने इतनी इंतहा कर दी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन जीतना मेरे ख़्याल में ये अल्लाह की तरफ से इमरान ख़ान की जो अल्लाह पे एक यकीन था, भरोसा था, उसका सिला मिला है। वरना कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि यार इस तरह का इलेक्शन भी कोई जीत सकता है। मैं पंजाब में 2 माह गुजार के आया हूँ, यकीन करें कि वहाँ पर ऐसा माहौल था कि कोई पीटीआई का नाम लेने वाला नहीं था, डरते थे लोग। और ऐसी जगहों पे जहाँ पर उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था, 2 दड़े थे। मुल्तान में कादरपुरा की मैं बात करता हूँ, ज़ैन कुरैशी का हल्का था, उसका पीटीआई का कोई बंदा ही नहीं था। 25-30 हज़ार का वो एक टाउन सा है। पता चले इलेक्शन के बाद कि एक डॉक्टर 3 दिन के बाद 3 दिन पहले इलेक्शन से नजर भी आ रहा है पूरा पाकिस्तान ने अपना वो 2 ग्रुपों के दरमियान मतलब वो कड़ा हो गया और वो पीटीआई जीत गई। मैं सवाल करता था उधर कि यार उधर कोई जीतेगा, कहते कि नहीं इधर तो पीटीआई कोई है ही नहीं, क्योंकि पंजाब में आपको कल्चर का पता है, दड़े होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से ये इमरान खान की सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि क़ुव्वत ईमानी पे, अल्लाह पे भरोसा, और इसकी वजह से और कौम के साथ उन्होंने जो वफा की है उसका सिला मिला। माशाअल्लाह। अफजल खान भाई, आपको आगा बगाम तंग करेंगे, वक्त हमेशा बड़ा जालिम होते हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करते। तो मुझे इशारे मिल रहे जिसको क्लेश करो। हम अपना इस प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करते, लेकिन इस उम्मीद के साथ हमें नहीं मालूम हुकूमत किसका बन रहे, लेकिन जिसका भी बन रहे, बासियत पाकिस्तानी, बासियत पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी, एक सवाल मैं करता हूँ कि पहला इजलास जिसका भी होगा, पहला इजलास अपना हक अदा करो, क्योंकि इसमें जो लोग आएगा लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का नुमाइंदगी लेकर आएगा। सबसे पहला इजलास में ये करारदाद पास करो कि इमरान खान के हक़ में करोड़ों लोगों ने ऊँट इस्तेमाल किया। अगर पाकिस्तान ने जमहूरियत के चलने और जमहूरियत फैसले होते तो इस असम्बली में सबसे पहला करारदाद ये पास होना चाहिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी झूठे फ्रॉड मुकदमे बने हैं, इसको फौरी तौर एक करारदाद आना चाहिए, और वो जामे करारदाद आना चाहिए जिसको फौरी तौर ख़त्म करो और इसको मानोहान मंजूर करो। इजाज़त चाहते हैं। मैं एक बात ऐड करूँगा इस हवाले से, प्रेडिक्शन है मेरी, ये हुकूमत 6 से साल तक ज़्यादा नहीं निकाल सकती जो चूचू का मरबा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और मेरा ईमान है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जितने भी मैंडेट चोरी उन्होंने किए, और मैं देख रहा हूँ कि ये सारे के इनको वापस करने पड़ेंगे, और एक दिन आएगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन के रहेगा इंशाअल्लाह। इस पे अफजल खान अल्लाह, मैं बहुत सारे बातें आपको तकलीफ़ दूंगा, क्योंकि हमें भी पता है जब लश्मी शवक में एक प्रेस, जब उन्होंने प्रेस से अपना बना दिया तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। ये तो तमाम उन लोगों पर, लेकिन 10.5 इतना ही, क्योंकि इन 3 सीटों के बारे में चलो जनाब वो बारिश का एक पहला कतरा आ गया। तो इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरा इस्लामाबाद की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपना अदलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो कुछ थोड़ा सा हमारा उम्मीद पैदा हो गया। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।